राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे जून में बनने वाले अति दुर्लभ संयोग की रवि पुष्य नक्षत्र की। जानेंगे इसकी तिथि, खरीदारी, मुहूर्त के साथ इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। पहले इस नक्षत्र के बारे में जानते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। इनमें से 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र आता है, जो बेहद ही शुभ एवं कल्याणकारी नक्षत्र है। इसीलिए इसे नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। जब ये नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो इस नक्षत्र एवं वार के संयोग से रवि पुष्य योग बनता है। इस योग में ग्रहों की सभी बुरी दशाएं अनुकूल हो जाती हैं, जिसका परिणाम सदैव आपके लिए शुभकारी होता है। रवि पुष्य योग को रवि पुष्य नक्षत्र योग भी कहा जाता है। यदि आप शुभ कार्य करने, नया व्यवसाय शुरू करने या कुछ नई चीज़ों की खरीदारी की योजना बना रहे तो रवि पुष्य योग का दिन इन कार्यों को करने के लिए एकदम सही और शुभ होता है, क्योंकि ये दिन न केवल शुभ माना जाता है बल्कि इस दिन किए गए काम भाग्यशाली भी होते हैं। इस दिन का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इस साल जून 2024 में रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, यानी भी इसकी तिथि सबसे पहले जान लेते हैं। रवि पुष्य योग का क्या महत्व है। सभी 27 नक्षत्र में खास होता है रवि पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र साल में हर महीना होता है, लेकिन रविवार को पुष्य नक्षत्र होना मुश्किल होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व दिया गया है। अगर ये रविवार को या गुरुवार को पड़ जाए तो ये जातकों के लिए अति उत्तम माना गया है। इस रवि पुष्य 9 तारीख को रवि पुष्य ये बहुत ही बढ़िया सुनहरा संयोग है। इसके साथ ही रवि पुष्य योग समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के शुभारंभ के लिए उत्तम माना गया है। यदि ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल हो अथवा कोई अच्छा मुहूर्त नहीं भी हो, ऐसी स्थिति में भी रवि पुष्य योग सभी कार्यों के लिए परम लाभकारी होता है। लेकिन विवाह को छोड़कर इस योग में सोने के आभूषण, प्रॉपर्टी और वाहन आदि की खरीदारी करना लाभदायक होता है। रवि पुष्य योग में नए व्यापार और व्यवसाय की शुरुआत करना भी श्रेष्ठ बताया जाता है। इसके अलावा ये योग तंत्र मंत्र की सिद्धि एवं जड़ी बूटी ग्रहण करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो ये था रवि पुष्य योग का महत्व। और अब ये जानते हैं इसकी तिथि और खरीदारी का शुभ समय क्या है। इस साल रवि पुष्य योग 9 जून 2024 रविवार को पड़ रहा है। रविवार को पुष्य नक्षत्र होने से रवि पुष्य योग बन रहा है। इस योग में सोना खरीदने से तरक्की मिलती है, क्योंकि माना जाता है इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और अब नोट कर लीजिए इस दिन खरीदारी का शुभ समय क्या रहेगा। इस वर्ष जून माह में पुष्य नक्षत्र 9 जून को रात्रि में 8:20 से प्रारंभ होगा तथा 10 जून को रात्रि में 9:40 पर समाप्त होगा। रवि पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करने के लिए सबसे अच्छा समय 9 जून को रात में 8:20 के बाद का है। और अब जानते हैं इसके दुर्लभ संयोग। रवि पुष्य योग को एक पोषक योग और सर्व सिद्धिकारक योग माना जाता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर वृद्धि, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। रवि पुष्य योग पर बृहस्पति और सूर्यदेव का प्रभाव होता है। यही वजह है कि इस समय की गई खरीदारी और शुभ कार्य सफल माने जाते हैं और व्रत की समृद्धि बढ़ती है। स्थायी होता है रवि पुष्य नक्षत्र। क्यों? वैदिक शास्त्रों के अनुसार रवि पुष्य नक्षत्र को अमरेज माना गया है, यानी ये नक्षत्र जो जीवन में स्थिरता और अमरता लेकर आए। रवि पुष्य नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है। इस ग्रह की प्रकृति गुरु ग्रह की तरह होती है। इसी के कारण यह योग सुख, समृद्धि, यश और सफलता लेकर आते हैं। अब जानते हैं इस योग में
क्या कर सकते हैं, क्या खरीदारी की जा सकती है। इस योग में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकती है। इस समय आने वाली शादियों, कार्यक्रमों और त्योहारों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में नई वस्तुओं के साथ साथ लक्ष्मी भी आकर लंबे समय तक निवास करती हैं। साल में 2 या 3 बार ही ऐसे शुभ योग बनते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार धन और समृद्धि की भारतीय देवी लक्ष्मी का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ था और इस प्रकार व्यवसाय शुरू करने, सोने के गहने खरीदने, एक नया उद्यम शुरू करने, पूजा, हवन, होम के लिए अत्यधिक शुभ मुहूर्त माना जाता है। पूजन, मांगलिक कार्य, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना आदि। और अब जानते हैं इस नक्षत्र में कौन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ है। इस नक्षत्र में सोना और अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ होता है। रवि पुरुषों को सोना, चांदी या अन्य कीमती धातुओं की खरीदारी के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान इन वस्तुओं में निवेश करने से समृद्धि और धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही रियल एस्टेट में निवेश करना शुभ होता है। यदि आपके पास संपत्ति या रियल एस्टेट में निवेश करने का प्लान है तो रवि पुष्य योग आगे बढ़ने का एक सही समय है। माना जाता है कि इस योग के दौरान ग्रहों की ऊर्जा संपत्ति से संबंधित बिजनेस के लिए अनुकूल है और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। रवि पुष्य योग वाहन खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो या परिवहन का कोई अन्य साधन हो। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान खरीदारी करने से सौभाग्य और आगे की यात्रा सुगम होती है और रवि पुष्य योग की शक्ति का उपयोग कर लें। ऊपर बताए गए शुभ कार्यों के अलावा रवि पुष्य योग यंत्र, तंत्र, मंत्र, शास्त्र के क्षेत्र में भी महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि यही ग्रह और नक्षत्रों से जुड़ी घटनाएं, अनुष्ठानों, हर्बल उपचारों और अन्य रहस्यमय प्रथाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। और अब जानते हैं रवि पुष्य योग के शुभ कार्य और धार्मिक कार्य। इस दिन साधना करने से उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। कार्य की गुणवत्ता एवं प्रभाव में वृद्धि होती है। धन वैभव में वृद्धि होती है। साथ ही यंत्र सिद्धि के लिए ये शुभ दिन होता है और जन्म कुंडली में स्थित सूर्य के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। साथ ही सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन शुष्क लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है और जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। इसके साथ ही रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक लाभ होता है और रविवार के दिन मंदिर में दीपक जलाने से कार्य में आने वाली बाधा समाप्त होती है। तांबे के लोटे में जल में दूध, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से शत्रु कमजोर होते हैं। और अब जानते हैं इस योग में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। 27 नक्षत्रों के क्रम में 8वें स्थान पर पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु बहुत लंबे समय तक उपयोगी रहती है तथा शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि यह नक्षत्र स्थायी होता है। परंतु पुष्य नक्षत्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। मुहूर्त चिंता मणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन तीनों नक्षत्रों में सधवा स्त्री नए स्वर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करे, ऐसा लिखा है। मतलब ये है कि इस दिन संभवतः स्वर्ण खरीदा तो जा सकता है लेकिन पहना नहीं जा सकता है और विद्वानों का मानना है इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है। इसीलिए ये नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित है और बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पादकारी भी माने गए हैं। अतः इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य ना करें और ना ही कोई वस्तु या वाहन खरीदें। इसके साथ ही इस नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह हैं, अतः इस नक्षत्र के दौरान शनि के मंदे कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शराब पीना, ब्याज पर रुपया देना,
झूठ बोलना स्त्री का अपमान करना और उस नक्षत्र को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। अतः इसलिए इस नक्षत्र में किसी भी प्रकार के तामसिक या अपवित्र कार्य ना करें। तो ये थी जानकारी जून उससे नक्षत्र की। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे सदैव। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं दोस्तों। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। साथियों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।